Hello students, the question says let Sn equal to sigma of -1 to the power k into k plus 1 by 2 into k square, then Sn can take the values. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अगर हमें Sn निकालना है तो ध्यान से पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा पैटर्न की क्या चल रहा है सीरीज का. तो k की वैल्यूज पुट करते हैं. k की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 स्क्वायर. k की वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2 स्क्वायर. k की वैल्यू 3 पुट करी तो बन रहा है 3 स्क्वायर. k की वैल्यू 4 पुट करी तो 4 स्क्वायर एंड 5 पुट करेंगे तो -5 स्क्वायर. तो अब पैटर्न समझ में आ गया कि 2 नेगेटिव फिर 2 पॉजिटिव फिर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव. तो इस तरह से ये पैटर्न जो है चल रहा है. आ रही बात समझ में. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, टर्म्स को क्लब करा. और क्लब किस तरह से किया कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया. क्या बेनिफिट हुआ वो देखते हैं. 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये बन रहा है 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. यहां बनेगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये बनेगा 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब जगह हर ब्रैकेट में लगा देते हैं तो वो बन जाएगा a माइनस बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी. यहाँ बन जाएगा 2 इंटू 6, यहाँ बन जाएगा 2 इंटू 12, यहाँ बन जाएगा 2 इंटू 14 एंड सो ऑन. और एक और चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे k का वेरिएशन 1 से लेकर 4n था, तो यहाँ पे इसका मतलब 4n टर्म्स थी. फिर मैंने क्या करा, दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स ले लिया, मतलब ये सीरीज में अगर देखा जाए फैक्टोरियल तो 2n टर्म्स ही रह गई. राइट, चलिए अब हम लोगों ने क्या करा, 2 पूरे सीरीज में से कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 14. अब इस सीरीज को भी अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप नेक्स्ट टर्म लिख पाएंगे. क्या हो रहा है, पहले 2 का डिफरेंस आया, फिर 6 और 12 में 6 का आया, फिर 2 का आया, तो नेक्स्ट अब 6 का आएगा तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 20, फिर 2 का आएगा तो 22 एंड सो ऑन. राइट, चलिए अब अगर आप इस सीरीज को भी देखें तो डायरेक्टली तो कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, बट थोड़ा ध्यान से देखें तो इनको अगर देखें 4, 12, 20 एंड सो ऑन आगे चलेगा. रिमेनिंग जो देखें टर्म्स को 6, 14, 22, ये दोनों ही एक एपी बन रही है अलग अलग. चलिए तो बहुत बढ़िया बात है. तो हमने अलग अलग कर दिया इसको, 4, 12, 20 एंड सो ऑन. दूसरा बन रहा है 6, 14, 22 एंड सो ऑन. तो ये 2 अलग अलग एपी हैं. और खास बात है टोटल 2n टर्म्स थी सीरीज में, तो n टर्म्स तो इस एपी में चली गई और n ही टर्म्स इस वाली एपी में आ गई. तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं एपी का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी दैट इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. राइट, नेक्स्ट वाले में भी लगा देते हैं n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो n into ये कितना बच गया 8n. राइट, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो n into ये कितना बच रहा है 8n plus 4. पूरे ब्रैकेट में से हमने क्या करा, n कॉमन निकाल लिया तो बच रहा है 16n plus 4. अब 4 कॉमन निकाल लिया तो 4n into 4n plus 1 हमारे पास Sn आ चुका है. अब हम बोल रहे हैं Sn क्या वैल्यूज ले सकता है, इसका मतलब n की वैल्यूज पुट करके चेक करने पड़ेंगे ऑप्शंस. चलिए तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं n की वैल्यूज पुट करके. Sn हमारे पास आ चुका है 4n into 4n plus 1. तो जैसे n की वैल्यू रेंडमली मैंने n की वैल्यू 5 पुट करी तो Sn कितना आ गया मेरे पास 20 इंटू कितना आ जाएगा 21. राइट, तो वो कितना होता है 420, जो तो ऑप्शन के आसपास नहीं आ रहा तो ये तो नहीं है इसका मतलब. चलिए फिर हमने लेट सपोज n की वैल्यू 8 पुट कर दिया, n की वैल्यू 8 पुट कर दिया तो कितना जाएगा 32 इंटू 33, जो कि अगर आप देखेंगे तो 1056 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नजर भी आ रहा है, मतलब 1056 हो सकती है. अब 1056 से छोटा तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब छोटी वैल्यू डालने का तो कोई सेंस ही नहीं है. नेक्स्ट वैल्यू डाल के देखते हैं, n की वैल्यू 9 पुट करी तो अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा
36 इंटू 37, जो कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है 1332, वो भी ऑप्शन में नजर आ रहा है, डी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो मतलब ये भी वैल्यू हो सकती है। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी जो दो ऑप्शन है वो 1056 और 1332 के बीच में ही है, तो इसका मतलब वो वैल्यूज बी और सी वाली जो ऑप्शन की वैल्यू है वो हो नहीं सकती। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। थैंक यू।